एक कपल पति पत्नी जैसे दिखने वाले दुकान में दाखिल होते हैं। चेहरों से ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। दरअसल उनका इरादा था दुकान लूटने का। उन्होंने पहले से सब प्लान बना रखा था। वे जल्दी जल्दी कैश उठाते हैं, सामान समेटते हैं। लेकिन तभी लड़की की नजर कैशियर के पीछे रखे एक रहस्यमयी बॉक्स पर जाती है। उसकी जिद थी, बॉक्स खोलो। कैशियर बहुत डर के साथ कहता है, इसे मत खोलो, जो चाहती हो वो इसमें नहीं है। पर लालच बहुत बुरी चीज होती है। लड़की ने बिना सोचे उसे खोल दिया। धप, गोली जैसी आवाज हुई और सीन बदल जाता है। एक वीरान जंगल में यहां एक अकेली सहमी हुई लड़की घूम रही थी। चेहरा थका हुआ, आंखों में डर और शरीर भूख से कांप रहा था। पता नहीं कब से वह रास्ता भटक कर यहां भटक रही थी। अचानक उसे दूर एक लकड़ी की पुरानी झोपड़ी दिखती है। उम्मीद की किरण जगती है और वह भागकर अंदर चली जाती है। वहां उसे एक बैग मिलता है जिसमें खाना रखा था। बेचारे ने बिना सोचे खाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी थप थप थप, बाहर से भारी कदमों की आहट आई। डर से कांपते हुए वह झटपट बिस्तर के नीचे छुप गई। दरवाजा चरमराकर खुला। एक आदमी अंदर आया। हाथ में बड़ी सी कुल्हाड़ी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना खाना उठाया और चला गया। लड़की चुपचाप छुपी रही। कुछ देर बाद जब सब शांत हो गया, उसने हिम्मत जुटाई और भागने लगी। पर तभी वह टकरा गई उसी आदमी से। उस आदमी का नाम था टॉम। लड़की ने डरते डरते सच बता दिया, माफ करना, मैं बहुत भूखी थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे बैग से थोड़ा खाना खा लिया। मेरी कार रास्ते में खराब हो गई थी। मेरा पति मदद लेने गया था, पर अब तक लौटा ही नहीं। टॉम हैरान हो गया, क्योंकि उसकी अपनी कार भी खराब हो चुकी थी और वह 3 दिन से इसी जंगल में फंसा हुआ था। लड़की, जिसका नाम समन था, घबरा गई और बोली, मुझे जाना होगा, शायद मेरा पति लौट आया हो। टॉम भी उसके साथ चल पड़ा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। दोनों ने वहां एक छोटा सा नोट छोड़ दिया और फिर कुछ कपड़े समेटकर वापस झोपड़ी लौट आए। रात गहराती गई। जंगल में ठंड बहुत बढ़ गई। टॉम ने समन को कंबल दिया और कहा, तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो लूंगा। उसने उसे ठंड में राहत देने के लिए झील से लाया पानी भी दिया। पर सबसे अजीब बात यह थी कि अगले दिन जब वे उसी झील पर गए तो वहां झील का नामो निशान ही नहीं था। उस रात समन को डरावना सपना आया और उसकी नींद अचानक खुल गई। उसने देखा टॉम पास में नहीं है। वह घबराकर बाहर निकली और वहीं एक रहस्यमयी सफेद बालों वाली लड़की बेहोश हालत में गिरी हुई थी। समन घबराई, पर दया भी आई। वह उसे उठाकर वापस झोपड़ी के अंदर ले आई। टॉम अपनी कार में खड़ा था। उसने थोड़ा सा फ्यूल निकाला ताकि कार को दोबारा चलाया जा सके और वे सब इस डरावनी जगह से निकल जाएं। इधर झोपड़ी के अंदर जो सफेद बालों वाली लड़की थी, उसे होश आया और जैसे ही उसकी शक्ल साफ दिखाई दी, सब चौंक गए। ये वही लड़की थी, वही जोड़ी जिसने ग्रोसरी स्टोर में चोरी की थी। लेकिन अब वो यहां कैसे आ गई? उसने जैसे ही समानता को देखा, शक करने लगी। बोली, ये औरत सही नहीं लगती, ये जगह मेरी है। समानता ने उसे अपना हाल सुनाया। भूख, कार खराब होना, पति का इंतजार, सब कुछ। पर जोड़ी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ।
गुस्से में वो झोपड़ी से बाहर निकल गई। उसी समय टॉम फ्यूल लेकर लौट रहा था। अचानक धड़ाम धड़ाम गोली की 2 आवाजें गूंजी। टॉम इतना डर गया कि हाथ से फ्यूल का डिब्बा गिर पड़ा। उसने जोर से आवाज दी, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। डरा हुआ टॉम वापस झोपड़ी की ओर भागा। अंदर जाकर उसने देखा समानता के साथ वही अजनबी लड़की यानी जोड़ी बैठी है। जोड़ी ने झूठी सच्ची बात बताते हुए कहा, मैं यहां रहना चाहती हूं। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे लड़ाई की और मुझे अकेला छोड़ दिया। अब बस मैं घर लौटना चाहती हूं। टॉम को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने मान लिया। शर्त ये थी कि अगर रहेगी तो सब कामों में मदद करनी होगी। अगले दिन कुछ समय साथ बिताने के बाद समानता और जोड़ी के बीच बातें बढ़ने लगीं। दोनों लगभग दोस्त जैसी हो गईं, पर टॉम को चैन नहीं था। उसे महसूस हुआ कि चाहे जितना आगे चले, हवा में जितना दूर निकलने की कोशिश करे, वो हर बार वापस उसी झोपड़ी के पास पहुंच जाता है। उसने घबराकर कहा, यह जगह ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है, हमें यहां से निकलना चाहिए। वैसे तुम दोनों बताओ, हम कहां हैं? समानता ने कहा, मेरे पति ने तो कहा था कि ये न्यू हैम्पशायर है। जोड़ी बोली, नहीं, ये तो डकोटा है। टॉम बोला, लेकिन मैं तो लॉस एंजेलिस के रास्ते पर था। तीनों समझ गए कि ये कोई साधारण जगह नहीं है। रात में उन्हें और अजीब सपने आए। टॉम और जोड़ी ने देखा कि कोई उन्हें इंजेक्शन लगा रहा है। समानता का सपना और भी डरावना था। वह दर्द से तड़प रही थी। सुबह हुई तो सबने सामान उठाया और रास्ता पकड़ लिया। चलते चलते समानता ने अपना अतीत शेयर किया। मेरी मां मुझे जन्म देते ही मर गई। मैं अनाथ आश्रम में पली। सुनकर जोड़ी थोड़ी नरम हुई। तभी जोड़ी अचानक ठोकर खाकर गिर गई। उसके कपड़ों से पैसों की गड्डी गिर पड़ी। टॉम चौंक पड़ा और बोला, इतने पैसे कहां से आए? जोड़ी झेंपते हुए बोली, ये मेरी सेविंग है, बॉयफ्रेंड के साथ रखी थी, पर जाते वक्त मैं ले आई। तभी समानता की नजर उस चीज पर पड़ी जिस पर जोड़ी ठोकर खाई थी। वो एक लोहे का हैंडल था। टॉम ने अपनी कुल्हाड़ी से उसे तोड़ा और नीचे खुला एक जर्मन बंकर। अंदर पुराने युद्ध के हथियार, डिब्बाबंद खाना और नाजी सेना का निशान था। समानता ने बताया, मेरे पापा युद्ध में थे। घर में ऐसे सामान अक्सर आते जाते रहते थे। तीनों बाहर आए सामान लेकर, पर चौंक गए क्योंकि चाहे जिस दिशा में गए हों, वापस वही झोपड़ी सामने थी। उस शाम को तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाने के दौरान जोड़ी समानता से सच कह देती है, हाँ, मैं चोरी करती हूं क्योंकि मेरे पास और करने को कुछ नहीं है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं।